बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान आफाक और हमारा दीनी मसाइल का सवाल और जवाब का सेशन चल रहा है। सवाल हमसे पूछा गया है कि हमने ये सुना है कि एक वज़ू करने के बाद दूसरा वज़ू तब तक ना किया जाए जब तक कि इस पहले वज़ू से कोई नेक अमल ना कर लिया जाए। तो इसको समझ लीजिए कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आपने अगर वज़ू किया है और उस वज़ू के बाद आपने कोई इबादत ऐसी नहीं की है, मिसाल के तौर पे आपने नमाज नहीं अदा की है, आपने कुरान पाक की तिलावत नहीं की है, आपने उसके ज़रिए से कोई सजदा तिलावत नहीं किया, नमाज जनाजा अदा नहीं की, हर वो नमाज या हर वो इबादत कि जिसके लिए वज़ू शर्त होता है, आपने उनमें से कुछ भी नहीं किया और फिर आप फ़ौरन दोबारा नमाज का वक़्त हुआ, आप दोबारा से ताज़ा वज़ू करना चाहते हैं, तो बेहतर ये है कि आप पहले वाले वज़ू से कोई ना कोई इबादत कर लें। 2 रकत इसीलिए तहय्युतुल वज़ू की कहलाई जाती है कि आप जैसे ही वज़ू करें तो 2 रकत कम अज़ कम पढ़ लें ताकि आपकी नमाज का वक्त आए तो आप ताज़ा वज़ू करें तो आपको किसी किस्म की कोई कराहत का सामना ना करना पड़े। लेकिन इसमें एक बात और भी मलूज़ खातिर रखनी चाहिए, वो ये है कि एक इंसान ने अगर वज़ू कर लिया और वज़ू को काफ़ी टाइम गुजर चुका है, कोई इबादत भी उसने नहीं की है, तो तब भी बेहतर यही है कि वो इसी वज़ू से अदा कर ले। लेकिन अगर उसकी आदत है ताज़े वज़ू से नमाज अदा करता है और वक्त भी काफ़ी गुजर चुका है, तो कोई सजदा तिलावत कर ले और कोई ऐसा अमल कर ले और उसके बाद ताज़ा वज़ू कर ले, तो इसमें बिला कराहत इसकी नमाज जायज़ हो जाएगी। बिला वजह बार बार वज़ू करना ये भी शरीयत के अंदर इसराफ़ में और शामिल हो जाता है, लिहाजा इसको पसंद नहीं किया गया है। दूसरी चीज़ जो हमारे सामने होती है वो ये है कि इंसान गुस्ल करता है, उसके बाद दोबारा गुस्ल करता है, तो अगर तो गर्मी की शिद्दत की वजह से इतना पसीना बह गया कि अब उसके जिस्म के अंदर से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, और ये समझता है कि अगर मैं इसी तरीके मतलब धूप में कुछ देर काम करता रहा या धूप में कुछ देर रहा, उसकी वजह से पसीना आया और पसीने के अंदर बदबू भी आ रही है, अब इसको पता है कि अगर मैं इसी हालत में चला गया मस्जिद में तो मेरे साथ खड़े हुए लोगों को मेरी पसीने की बदबू की वजह से दिक्कत होगी, तो इस आदमी के लिए इजाज़त है कि ये दोबारा से गुस्ल करके अपनी बदबू को दूर कर ले ताकि मुसलमानों को तकलीफ़ ना पहुँचे, इज़ाए मुस्लिम ना हो। इज़ाए मुस्लिम हराम है, लिहाजा ऐसा शख्स कि जिसको पसीना ज़्यादा आ जाए और बदबू उसके पसीने की वजह से जिस्म में कपड़ों में पैदा हो जाए, उसके लिए तो बेहतर है कि वो वज़ू होने के बावजूद, गुस्ल पहले होने के बावजूद दोबारा से नए सिरे से गुस्ल कर ले और चला जाए और जाकर नमाज अदा करे। अगर ये ऐसी कैफियत नहीं है तो बार बार हर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद नहाने की तरतीब बना लेना, इसमें पानी का ज़िया है, इसराफ़ है, इससे अपने आप को बचाना चाहिए। अल्लाह जल्ल शानु से दुआ है, अल्लाह जल्ल शानु हमें दीनी मसाइल को पूछने और उसको समझने और उसके मुताबिक अमल करके ज़िंदगी बसर करने की तौफीक नसीब फरमा दे।